बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, रात गए एक बड़ा बम जो है वो फट चुका है और एक जानब सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से ज़ेर समात है और कल तक ये फैसला मुतवक्के भी है। इम्कानात यही हैं, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एक संगीन इल्ज़ाम लग चुका है और समात से पहले ही संगीन नौइयत का इल्ज़ाम जो लगा है इस पर जो है आपको बताते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी इंतहाई कदम उठाया गया है और सब क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ, ये भी मेरे ख्याल में अब सब लोगों को समझ आ चुकी है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसी इल्ज़ाम के तहत अब जस्टिस बंदयाल को NRO की ज़रूरत होगी। जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उस इल्ज़ाम के हवाले से अब जस्टिस बंदयाल को NRO की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो बहुत संगीन है। जिस तर्ज के इल्ज़ामात इमरान खान पर जो है लगाए जा रहे हैं इनमें जस्टिस बंदयाल के मुलविस होना का भी कहा जा रहा है। इस वक्त जो है दुबई वो मरकज़ निगाह बन चुका है। नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और इस सब के अंदर जो है मरीम नवाज भी वहाँ पहुँची हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब भी जो है खसूसी त्यारे से वहाँ पहुँच चुके हैं और ख़बर ये भी आई है कि बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो रात ही खसूसी त्यारे से आसिफ जरदारी साहब के जाने के बाद उन्होंने भी खसूसी त्यारा करवाया है और ये जो है ये भी वहाँ पे दुबई पहुँच चुके हैं और मामला जो है वो तेज़ी से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो जिस बेंच ने समाअत करनी थी 7 रुकनी बेंच था, इसके हवाले से मैंने पिछले व्लॉग में सुबह ही बता दिया था कि ये बेंच जो है मुमकिन तौर पर टूट सकता है और वो बेंच आज टूट चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है समाअत से माजरत कर ली है और इस पर जो है डिटेल से वो आपको बताते हैं। लेकिन जरदारी साहब जो हैं ये कराची से स्पेशल प्लेन के ज़रिए जो है ये दुबई रवाना हुए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद से स्पेशल प्लेन करवाया और ये भी जो है समझ लेंगे कोई शायद कोई स्पेशल मुलाकात है जिसके लिए दोनों बाप बेटा स्पेशल प्लेन के ज़रिए अलग अलग जो है रवाना हुए हैं। मरीम नवाज साहब के हवाले से, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने रावलपिंडी और मरी में जो है ताकतवर हलकों की अहम शख्सियात से मुलाकात की और अहम पैगाम लेकर नवाज शरीफ की तरफ रवाना हो गई हैं। नवाज शरीफ के हज के लिए रवानगी के इम्कानात भी हैं और इस वक्त ताकतवर हलकों के जो टॉप के 5 पावरफुल लोग हैं उनमें से भी 2 लोगों का जो है ये कहा जा रहा है कि वो हज पर UAE में मौजूद हो सकते हैं और वहाँ पर जो है UAE से जो है लंदन की जो वो निस्बत खबर का निकलना है वो अब आसान तो नहीं है, क्योंकि जो दुबई है वहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो लंदन की निस्बत आज़ादाना नहीं होती। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एमिरेट्स हिल के अंदर जो है इसहाक डार के बेटे की ये रिहाइश गाह है, वहाँ पर ये रिहाइश पजीर है और वहाँ पे मेल मुलाकातें आसान जो है होती हैं, क्योंकि लंदन में अगर कोई मुलाकात होती है तो वो बड़ी जल्दी लीक हो जाती है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ के लाज जो हैं वो थोड़े सख्त हैं। और इस सब के अंदर ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जब तक चीफ जस्टिस जो बंदयाल साहब हैं ये मनसब पर हैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आएंगे वापस, और जब जस्टिस काजी फैज़ल साहब जो है आ जाएंगे चीफ जस्टिस की सीट पर तो नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापसी का इरादा तब रखते हैं और ये फैसला हो चुका है। लेकिन अगर कोई और सेटलमेंट हो जाती है और इनको कोई गारंटी दी जाती है नवाज शरीफ साहब को तो फिर शायद वो पहले ही वापस आ जाए। और ये ट्रांजिशन पीरियड जो है 2 महीने या 1 महीने या 2 महीने जो नवाज शरीफ का है ये दुबई में गुजारेंगे। और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के मामले पर आ जाते हैं तो फ़रोग नसीम साहब जो है आज इन्होंने वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लेकिन नून लीग की पार्टी की जानब से इनको अच्छा नहीं समझा जाता। फ़रोग नसीम साहब के जो दलाइल हैं ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ऊपर कम, लेकिन जो एक ताकतवर इदारा है उसकी जानब से ये ज़्यादा समझे जाते हैं। तो अब ये जो बेंच है इसको गैर कानूनी पहले कहा जा चुका है। नामजद चीफ जस्टिस जो है फैज़ल साहब और इस पर एतराज़ भी उठा चुके हैं। तो अब ये है कि चीफ जस्टिस को ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि अगर आप फैसला दे देते हैं तो ये फैसला नहीं माना जाएगा। जस्टिस बंदयाल साहब ये काफ़ी अच्छे से ज़ेर ताब है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता रहा है, उनको स्कैंडलाइज करने के लिए जो है हर हरबा इस्तेमाल किया गया है। अब ये है कि जो अब मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रात एक साफ़ी ने यह कहा है कि जो इमरान खान जब ज़ेर रियासत थे तो उन्होंने एक मुसर्रत जमशेद चीमा को कॉल की थी और ये फ़ोन कॉल जो है लीक भी की गई थी और इसमें उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा को ये कहा था कि आप आज़म को कहो कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करे, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो इसमें साफ़ियों ने यह भी कहा कि ये जो आज़म है ये जो है कोड वर्ड है, ये कोई और हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने कहा। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है
है इमरान खान और जस्टिस बंदयाल का 9 मई के वाक़यात के हवाले से इन दोनों का जो है जस्टिस बंदयाल का और इमरान खान का गठजोड़ था। मतलब अब ये है कि चीफ जस्टिस बंदयाल के लिए भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 9 मई के आर्किटेक्ट जो है वो इमरान खान है और बंदयाल साहब भी जो है चीफ जस्टिस बंदयाल ये भी उनमें शामिल हैं और अगर इनको शामिल कर लिया जाता है तो फिर ये जो है आग और खून का खेल जो है बन जाएगा। अब आते हैं कि आज जो समाअत हुई, 7 रुकनी बेंच ने जैसे ही समाअत शुरू की तो जो अटॉर्नी जनरल है वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश हुए, उन्होंने जो है जस्टिस मंसूर अली शाह पर जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से एतराज़ उठाया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बेंच से अलग हो गए हैं और बेंच टूट गया है। 7 रुकनी बेंच के पहले दिन आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐलान किया था, जब दिन ये 7 रुकनी बेंच बना था उसी दिन ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐलान किया था कि दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा का जो है मैं करीबी रिश्तेदार हूँ, अगर किसी को एतराज़ है तो वो अभी कर दे, बाद में एतराज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ताहम उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान की जानिब से कहा गया कि उन्हें बेंच पर एतराज़ नहीं, जिसके बाद जो है 2 दिन जो है फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होती रही और फिर 2 दिन छुट्टी आ गई हफ्ते और एतवार की, और आज अचानक हुकूमत की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी जो है कुछ देर में जो है वापस आएंगे, हम जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने बड़े तहम्मुल का पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालत के फैसलों पर अमल जो है वो अखलाकी जिम्मेदारी है, हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। बहुत से लोगों के पास छड़ी है लेकिन इनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है, ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है। कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं बनाया, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई, हम समझते हैं कि ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। तो जो बात उन्होंने ये की, चीफ जस्टिस बंदयाल ने, सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन दीगर लोग किस हैसियत से छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये छड़ी किससे मंसूब है, किससे मुंसलिक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये छड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ा मैनी खेज उनका ये जो रिमार्क्स है उसको देखना चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या हुकूमत एक मरतबा फिर तनासब के इशू पर जाना चाहती है, क्योंकि जब इलेक्शन का मामला आया था तो उसमें भी तनासब का इशू कि 4-3 या इस तरह का जो फैसला 2-3 या 4-3 का मामला ये बना रहा था। अब चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि क्या हुकूमत एक मरतबा फिर तनासब के इशू पर जाना चाहती है। किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात आईनी तकादा है, फैसला पर असूली कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ तनासब पर एतराज़ उठाया गया। मौजूदा केस बहुत सादा है, आप बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म करेंगे। जवाद खाजा दरवेश सिर्फ इंसान है, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, बेंच के मेम्बरान पर एतराज़ उठाकर क्या चाहते हैं। तो आज ये उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसके बाद 11:30 बजे जो है दोबारा समाअत होनी थी। जब ये आप वीलॉग सुन रहे हो तो शायद उस वक्त तक समाअत जारी हो चुकी हो रही हो या मुकम्मल भी हो चुकी हो। तो देखते हैं कि आज की समाअत का क्या नतीजा निकलता है। मुमकिन तौर पर ये जो हुकूमत है ये हरबे इस्तेमाल कर रही है सिर्फ टाइम बाय करने के लिए, ताकि जो वक्त है उसको गुजारा जाए और किसी तरह जो है फैसले को डिले किया जाए, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। तो कल तक समाअत होनी है और चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि हम इसका कल तक फैसला दे देंगे। तो देखते हैं कि अब आज की समाअत में क्या होता है। और एतजाज हसन और जो उनके साथ लतीफ़ खोजा साहब हैं, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बेंच टूटने के बाद। उन्होंने कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इस पर जो मज़ीद जो बात है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।